और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीबीआई को मिली अरविंद केजरीवाल की रिमांड। दिल्ली शराब घोटाले में मिली है रिमांड। हालांकि सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल खबर यह सामने आ रही है कि 3 दिन की रिमांड जो है वो मिल चुकी है। सीबीआई को मिली है अरविंद केजरीवाल की रिमांड। दिल्ली शराब घोटाले में मिली है रिमांड। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहा है। हालांकि पहले फैसला सुरक्षित रखा गया था और उसके बाद यह फैसला जो है वो लिया गया है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित बख्श जुड़े हुए हैं। मोहित, 3 दिन की रिमांड मिल चुकी है सीबीआई को। जी बिल्कुल, 3 दिन की रिमांड मिली है सीबीआई की। और जो अब 3 दिन के बाद शाम 7 बजे से पहले जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से पेश करना होगा और बताना होगा कि 3 दिन में उनको क्या मिला और अगर उनको फर्दर रिमांड चाहिए होगी तो किस आधार पर उनको रिमांड चाहिए होगी। 5 दिन की सीबीआई ने रिमांड मांगी थी, जिसमें से 3 दिन की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिमांड दे दी है। क्या कुछ तर्क जो है वो रखे गए, क्योंकि लगातार पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी करके रिहा करवाया जाए, लेकिन अब वो मुमकिन होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब देखिए, सीबीआई ने आज ही सुबह जो है उनको हिरासत में लेकर अरेस्टिंग दिखाई थी और अरेस्टिंग करने के बाद जो है कोर्ट के समक्ष पेश किया था और कोर्ट को बताया था कि उनका आधार क्या है। इसमें उन्होंने तमाम जो अभी तक घटनाक्रम घटा है वो उसकी जानकारी जो है कोर्ट को दी थी। हालांकि इन तमाम दलीलों का विरोध खुद जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं विक्रम चौधरी और विवेक जैन दोनों ने किया था। और जो सीबीआई की तरफ से डीपी सिंह पेश हुए थे, उन्होंने कई और दलीलें दी थी, जिसमें ये भी कहा था कि विजय नायर का जिक्र किया था, जिसमें अलग अलग चीजों का जिक्र किया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी, इंटरवल कस्टडी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जो है कस्टडी का मिल गया है जब उनको आदेश, तो फिर 3 दिन तक वो अपनी कस्टडी में रखकर जो उनसे पूछताछ कर सकते हैं और 3 दिन तक वो जिनसे भी कन्फ्रंट कराना है, क्योंकि कन्फ्रंट कराने की बात भी कही गई थी, तो वो भी करा सकते हैं। अब उसके बाद अगर उन्हें फर्दर कस्टडी चाहिए होगी तो उन्हें बताना होगा कि क्यों उनको आगे की कस्टडी चाहिए। मोहित, एक सवाल ये भी कि अब आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास विकल्प क्या बचता है? अब देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि एक मामला जो ईडी का है, ईडी से संबंधित है, उसमें लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई है। हायर कोर्ट में उसमें 10 जुलाई को जो है वो होना है, पूरा का आगे की कार्रवाई होनी है, आगे की सुनवाई होनी है। हालांकि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जो स्टे मिला था। लेकिन जो इस मामले में है वो अगर कस्टडी बढ़ती है तो फिर तो अरविंद केजरीवाल कस्टडी में रहेंगे सीबीआई की। लेकिन अगर कस्टडी नहीं बढ़ती है तो फिर अरविंद केजरीवाल बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में कथित शराब घोटाले के इस मामले में जो है वो पहले भी जो विजय नायर हैं उनको बेल मिली हुई है। हालांकि ईडी के मामले में उनको बेल नहीं मिली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं है। लेकिन इन 3 दिनों के रिमांड के अंदर ही अब सीबीआई को वो सबूत इकट्ठा करने होंगे या फिर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने होंगे, जिसके आधार पर आने वाले वक्त में और भी कस्टडी की डिमांड की जा सकती है। जी बिल्कुल, 3 दिनों के अंदर ही उनको पूरी जांच अपनी करनी होगी। और अगर उनको लगता है कि उसके बाद भी कुछ ऐसा हो सकता है, के बाद उनको और समय की जरूरत होगी कि 14 दिन उनके पास समय मिलता है जरूर है। अगर 14 दिन के समय के बीच उनको कस्टडी चाहिए होगी और दिनों की कस्टडी चाहिए होगी, तो उन्हें ये भी बताना होगा कि आखिर ये कस्टडी उन्हें क्यों चाहिए। और बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश तो है की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी करके बेल मिल जाए, और अलग अलग तमाम तर्क भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी तो खबर यह भी सामने आई थी कि कुछ मेडिकल इश्यू की वजह से भी तमाम चर्चाएं हुई थी कि उन्हें राहत मिल सके। जो है कहा कि आप बीमारी है। तो देखिए किस तरीके से तमाम बड़ी खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी मोहित जो आपको बड़े विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के पास विकल्प क्या बचता है, अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या बचता है। क्योंकि पहले भी सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड यहां पर मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड जो है वो सीबीआई को दी और इन 3 दिनों के अंदर ही तमाम पूछताछ जो है वो किए जाएंगे।
तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में मिली है रिमांड। सीबीआई को आपको जानकारी दे कि तमाम तर्क जो है यहाँ पर रखे गए थे, तमाम दलीलें यहाँ पर रखी गई थी। केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड यहाँ पर मिल चुकी है। तमाम चर्चाओं के बाद और तमाम अटकलों के बाद अब खबर यही सामने आ रही है कि 3 दिन तक अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में होंगे। उनसे पूछताछ होगी, तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए जाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीबीआई को मिली अरविंद केजरीवाल की रिमांड। दिल्ली शराब घोटाले में मिली है रिमांड। हालांकि सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल खबर यह सामने आ रही है कि 3 दिन की रिमांड जो है वो मिल चुकी है। सीबीआई को मिली है अरविंद केजरीवाल की रिमांड। दिल्ली शराब घोटाले में मिली है रिमांड। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहा है। हालांकि पहले फैसला सुरक्षित रखा गया था और उसके बाद यह फैसला जो है वो लिया गया है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित बख्श जुड़े हुए हैं। मोहित, 3 दिन की रिमांड मिल चुकी है सीबीआई को। जी बिल्कुल, 3 दिन की रिमांड मिली है सीबीआई की और जो अब 3 दिन के बाद शाम 7 बजे से पहले जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से पेश करना होगा और बताना होगा कि 3 दिन में उनको क्या मिला और अगर उनको फर्दर रिमांड चाहिए होगी तो किस आधार पर उनको रिमांड चाहिए होगी। 5 दिन की सीबीआई ने रिमांड मांगी थी, जिसमें से 3 दिन की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिमांड दे दी है। क्या कुछ तर्क जो है वो रखे गए, क्योंकि लगातार पूरी कोशिश यहाँ पर यही की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी करके रिहा करवाया जाए, लेकिन अब वो मुमकिन होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब देखिए, सीबीआई ने आज ही सुबह जो है उनको हिरासत में लेकर अरेस्टिंग दिखाई थी और अरेस्टिंग करने के बाद जो है कोर्ट के समक्ष पेश किया था और कोर्ट को बताया था कि उनका आधार क्या है। इसमें उन्होंने तमाम जो अभी तक घटनाक्रम घटा है वो उसकी जानकारी जो है कोर्ट को दी थी। हालांकि इन तमाम दलीलों का विरोध खुद जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं विक्रम चौधरी और विवेक जैन दोनों ने किया था और जो सीबीआई की तरफ से डीपी सिंह पेश हुए थे, उन्होंने कई और दलीलें दी थी, जिसमें ये भी कहा था कि विजय नायर का जिक्र किया था, जिसमें अलग अलग चीजों का जिक्र किया था और कहा था कि अरविंद केजरीवाल की कस्टडी, इंटरवल कस्टडी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जो है कस्टडी का मिल गया है जब उनको आदेश, तो फिर 3 दिन तक वो अपनी कस्टडी में रखकर जो उनसे पूछताछ कर सकते हैं और 3 दिन तक वो जिनसे भी कन्फ्रंट कराना है, क्योंकि कन्फ्रंट कराने की बात भी कही गई थी, तो वो भी करा सकते हैं। अब उसके बाद अगर उन्हें फर्दर कस्टडी चाहिए होगी तो उन्हें बताना होगा कि क्यों उनको आगे की कस्टडी चाहिए। मोहित, एक सवाल ये भी कि अब आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी के पास विकल्प क्या बचता है? अब देखिए, अगर मैं आपको बता दूं कि एक मामला जो ईडी का है, ईडी से संबंधित है, उसमें लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई है। हायर कोर्ट में उसमें 10 जुलाई को जो है वो होना है, पूरा का आगे की कार्रवाई होनी है, आगे की सुनवाई होनी है। हालांकि उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जो स्टे मिला था, लेकिन जो इस मामले में है वो अगर कस्टडी बढ़ती है तो फिर तो अरविंद केजरीवाल कस्टडी में रहेंगे सीबीआई की, लेकिन अगर कस्टडी नहीं बढ़ती है तो फिर अरविंद केजरीवाल बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस मामले में कथित शराब घोटाले के इस मामले में जो है वो पहले भी जो विजय नायर हैं उनको बेल मिली हुई है। हालांकि ईडी के मामले में उनको बेल नहीं मिली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में ऐसा नहीं है। लेकिन इन 3 दिनों के रिमांड के अंदर ही अब सीबीआई को वो सबूत इकट्ठा करने होंगे या फिर वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने होंगे, जिसके आधार पर आने वाले वक्त में और भी कस्टडी की डिमांड की जा सकती है। जी बिल्कुल, 3 दिनों के अंदर ही उनको पूरी जांच अपनी करनी होगी और अगर उनको लगता है कि इसके बाद भी कुछ ऐसा हो सकता है के बाद उनको और समय की जरूरत होगी कि 14 दिन उनके पास समय मिलता है जरूर है। अगर 14 दिन के समय के बीच उनको कस्टडी चाहिए होगी और दिनों की कस्टडी चाहिए होगी, तो उन्हें ये भी बताना होगा कि आखिर ये कस्टडी उन्हें क्यों चाहिए। बिल्कुल, और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश तो है की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे भी करके बेल मिल जाए और अलग अलग तमाम तर्क भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अभी तो खबर यह भी सामने आई थी कि कुछ मेडिकल इश्यू की वजह से भी तमाम चर्चाएं हुई थी कि उन्हें राहत मिल सके। जो है ने कहा कि आप
तो देखिए किस तरीके से ये तमाम बड़ी खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही है और हमारे सहयोगी मोहित जो आपको बड़े विस्तार से और सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया कि अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के पास विकल्प क्या बचता है, अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प क्या बचता है, क्योंकि पहले भी सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड यहां पर मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड जो है वो सीबीआई को दी और इन 3 दिनों के अंदर ही तमाम पूछताछ जो है वो किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली शराब घोटाले में मिली है रिमांड। सीबीआई को आपको जानकारी दे कि तमाम तर्क जो है यहाँ पर रखे गए थे, तमाम दलीलें यहाँ पर रखी गई थी। केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड यहाँ पर मिल चुकी है तमाम चर्चाओं के बाद और तमाम अटकलों के बाद। अब खबर यही सामने आ रही है कि 3 दिन तक अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में होंगे, उनसे पूछताछ होगी, तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए जाएंगे।